अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन टाइगर ट्रेडर। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स के लिए, ऑल एडवांस ट्रेडिंग के लिए आप टाइगर ट्रेडर को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही चैनल है जिसके ऊपर आपको मिलेंगे उर्दू के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट। नहीं तो इन लॉन्ग वीडियो आईसीटी की सारी वीडियो बहुत सी लॉन्ग है और उसके स्टूडेंट्स के भी जितने चैनल है वो इंग्लिश के अंदर हमें मिलते हैं, तो उसकी समझ ज़्यादातर लोगों को नहीं आती, क्योंकि हमारी जो कंट्री है, हमारी लैंग्वेज है उर्दू। तो उर्दू के अंदर इंशाल्लाह जो भी कॉन्सेप्ट है, ऑल कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है। तो ये दरअसल लिक्विडिटी होती है हमारे पास ओल्ड हाईज एंड ओल्ड लो के ऊपर नीचे। ओल्ड हाई ओल्ड लो क्या होता है? एक स्विंग होता है, स्विंग पैटर्न होता है। मीन्स के मार्केट डाउन आ रही है तो ऐसे मार्केट डाउन चलती है। स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई हायर लो करके मार्केट चलती है। तो जो इस वेव के अंदर हायर हाई होगा इस जगह पे अगर, तो हमें ये वाला पैटर्न मिलता है। ये जो हायर हाई है कि एक कैंडल हो जो बाय की, उसकी विग इस साइड पे हो, सेंटर वाली की सबसे ऊपर होनी चाहिए, और नेक्स्ट उसके बाद जो थर्ड कैंडल है उसकी विग सेंटर वाली विग से नीचे हो। सेम यही चीज़, ये पैटर्न आगे जाके हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो ये जो हाई होगा ये हमारे पास इसके ऊपर होती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो हमारे पास इस हाई के ऊपर है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मींस क्या कि जो भी रिटेलर इस जगह से मार्केट को शॉर्ट करते हैं वो एज ए सपोर्ट लेते हैं इस चीज़ को, तो इसके ऊपर उनके एसएल होते हैं, तो मार्केट हमेशा एसएल उड़ाती है। तो ये होती है हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इन नेक्स्ट जब हम आगे चलते हैं तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा लाइव चार्ट के ऊपर। तो अभी जस्ट आपको बताना था कि एवरी जो भी स्विंग हाई स्विंग लो होता है उसके नीचे या फिर ऊपर हमारे पास होती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है कि मार्केट ऐसे अप जा रही है हायर हाई हायर लो पुट करते हुए, तो एक रेंज के अंदर जो इंटरनल वाली लिक्विडिटी होती है वो दरअसल हमारे पास होती है बीसी या फिर सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस। सेल के केस में, बाय के केस में बाय साइड इम्बैलेंस। तो ये थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न होता है दरअसल हमारे पास एफवीजी। अगर आपने एफवीजी का आपको नहीं पता तो इसी चैनल के अंदर चले जाएं, आपको प्रॉपर एफवीजी और इम्बैलेंस के ऊपर वीडियो तो मिल जाएंगे। तो ये देखें, तीन कैंडल के दरमियान जो गैप होता है वो हमारे पास होती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। किसे कहते हैं? ये कहते हैं एफवीजी को, बीसी को, सीबी को। इस चीज़ के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारे पास हो गई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो अब हम स्टडी करते हैं कि मार्केट चलती कैसे है। मार्केट हमेशा चलती है एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल। मीन्स क्या, मैं आपको इस जगह पे दिखाता हूँ। तो जब मार्केट इस जगह पे थी तो मार्केट का टारगेट था एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हाई के ऊपर पड़ी होती है, तो इस जगह पे ये लिक्विडिटी हंट हुई। उसके बाद अब मार्केट का टारगेट था इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है? इस वेव के अंदर, डिस्काउंट के अंदर जो भी हमारे पास है एफवीजी आता है वो हमारे पास होता है डिस्काउंट के अंदर। जो भी एफवीजी हो वो हमारे पास होती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब डिस्काउंट क्या चीज़ होती है? ये सिंपल फिब टूल जो होता है हमारे पास, इसको लो टू हाई आप ड्रा करें तो इसका जो 50% है, 50% ये इसका 50% फिब का आप इसकी ऐसे सेटिंग कर सकते हैं। 50% के नीचे नीचे जो भी लेवल होता है वो हमारे पास होता है डिस्काउंट का, एंड 50% के ऊपर होता है प्रीमियम का। जब भी बाइंग करनी है डिस्काउंट से बाइंग करनी है, जब भी सेलिंग करनी है सेल के केस में, जब मार्केट सेल आ रही हो तो प्रीमियम से हमने सेलिंग देखनी है। तो जो भी डिस्काउंट के अंदर एफवीजी हो वो हमारे पास होती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो एल्गो जो मार्केट को मूव कराता है वो एक्सटर्नल टू इंटरनल। तो एक्सटर्नल की लिक्विडिटी क्लियर होगी। अब मार्केट आई इंटरनल के अंदर, मार्केट ने अपने एफवीजी उठाए और साथ में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो उसको उठा के अगेन मार्केट का टारगेट जो होगा वो होगी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी।
जो होगी ये इस हाई के ऊपर पड़ी होगी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो मार्केट इसको लेके अगेन इंटरनल एक्सटर्नल टू इंटरनल, ये हम नेक्स्ट जाके अपने लाइव चार्ट के ऊपर इस चीज़ को स्टडी करते हैं इन डेप्थ। तो मार्केट हमेशा ऐसे ही चलती है, ऐसे मार्केट करती करती अपने पहुंच जाती है हायर टाइम फ्रेम के प्रीमियम पीडीआरए को। मीन्स इसका मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं M15 को, H1 को, तो मार्केट ऊपर चलती चलती किसी अपने एफवीजी, किसी अपने लिक्विडिटी लेवल जो होता है मार्केट का वीकली का, डेली का, H4 का, उसको मार्केट टच कर लेती है। तो जब मार्केट इसको टच कर ले तो अब इस जगह पे ये जो हमारे पास होगा एफवीजी, इस जगह से हम ट्रेड प्ले नहीं कर सकते। मैं आपको बहुत इन डेप्थ बता रहा हूँ, अगर आप देखते भी हैं ये वीडियो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आईसीटी के स्टूडेंट्स हैं आईसीटी का, तो इसको क्लियरफाई किया है, ज़्यादा क्लियर किया है उसने द MMXM ट्रेडर ने और टी ट्रेड्स ने, ये आईसीटी के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इतना क्लियर उन लोगों ने भी नहीं बताया, वो जस्ट हमें यही बताते हैं। तो क्लियर ये चीज़ फेल भी चार्ट के ऊपर होती है, तो इसके लिए हमने करना क्या होता है, हमने हायर टाइम फ्रेम के लेवल मार्क करके रखने होते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम का जब लेवल होगा, तो अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, ये हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी हो, एफवीजी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, तो इस जगह पे आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। आप ओनली एक ही टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, तो मार्केट ऊपर अपने हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच कर लेती है। तो उसको टच करने के बाद जब मार्केट इस जगह पे आएगी, तो आप इस जगह से बाइंग देख रहे होंगे, तो ये आपकी ट्रेड फेल हो जाएगी। तो इस वजह से पहले हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस करें, सारे लेवल्स मार्क करें, फिर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आके जब तक हायर टाइम फ्रेम का लेवल मार्केट अचीव नहीं कर लेती, उतनी देर तक आपने जस्ट बाइंग देखनी। जैसे अचीव हो जाए, तो अब हमने कोशिश करनी कि इस जगह से हम सेलिंग करें। अब इस जगह से बाय नो मोर, बाइंग नहीं करनी। तो अब ये जो एफवीजी होगा, हमने वेट करना है कि ये एफवीजी ब्रेक हो। तो जब ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ये हमारे पास बन गया इन्वर्जन। तो अब इस जगह से हम मार्केट को सेल देखेंगे, इसी इसी एफवीजी से हम मार्केट को सेल देखेंगे। तो ऐसे मार्केट इंटरनल के अंदर अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगी इस जगह पे, और जो एक्सटर्नल रेंज होगी इस जगह पे भी उसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब मार्केट के लेवल्स क्या होंगे, अब यही चीज हमने एक्सटर्नल टू इंटरनल देखनी है सेल के केस में, क्योंकि ऊपर से हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर को मार्केट टच कर चुकी है। तो अब हम इस जगह से सेल के ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ पड़ी हुई है, एक्सटर्नल रेंज इस ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर है। तो मार्केट अब इसकी लिक्विडिटी उठाएगी, इसकी लिक्विडिटी उठा सॉरी अब एक्सटर्नल रेंज जो लिक्विडिटी होगी वो हमारे पास हम देखेंगे सेल के अंदर। बाय की जब जा रही होगी तब हम ऊपर वाली देखते हैं, तो इस केस में हमने देखनी सेल की। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी अब हमारे पास ये वाली है, ये वाली। जैसे ये लिक्विडिटी हंट हो, तो उसके बाद हमने देखना है इस जगह पे जो एफवीजी हो मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को टच करे। तो अब जो होगी हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, वो हमारे पास होगी इस लो के नीचे एंड इस लो के नीचे। तो हमारे पास ये दो होंगी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये दो लेवल। तो इस जगह पे जैसे ये एफवीजी फिल हो, इसके साथ में ओनली एक चीज को हमने कभी भी नहीं देखना, इसके साथ में ये ब्रेकर होगा, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, तो और भी बहुत से कॉन्सेप्ट आपको मिल सकते हैं। तो उस जगह से हमने सेलिंग करनी है। तो अगेन जैसे ही ये हो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्लियर, उसके बाद हमने देखनी है इंटरनल के अंदर एफवीजी क्या, एफवीजी को हमने देखना है, उस जगह से हमने सेल करनी है। ऐसे करते करते मार्केट फिर अपने हायर टाइम फ्रेम के आ जाएगी डिस्काउंट पीडीआरए के अंदर। तो उस जगह से फिर ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा बाय की तरफ। तो मार्केट सदियों से यही अपने जो पैटर्न है वो बार बार क्रिएट कर रही है, मार्केट हमेशा ऐसे ही चलती आई है। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, तो इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। इस जगह पे देखें मार्केट अप जा रही थी, तो इस रेंज के अंदर हमने देखना है कि हमारे पास ओल्ड लो कौन सा पड़ा हुआ था इस जगह पे, प्रीवियस लो हमारे पास कौन सा था। तो एक तो था ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और उसके साथ में ये वाला जो मेजर लो था, सॉरी मेजर जो हाई था वो था ये वाला एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो जैसे ही ये क्लियर हुआ, तो अब हम मार्केट को सेल देख सकते थे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक। तो इंटरनल रेंज जो लिक्विडिटी थी हमारे पास वो थी ये वाली, ये वाला एफवीजी था।
तो अब हमने इस वाले एफवीजी ये जो बीसी था, इस बीसी से हमने बाइंग देखनी थी। तो ये डेली का बीसी था, तो इस जगह से हमने बाइंग देखनी थी। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो भी एफवीजी होता है उसके 3 लेवल हमारे पास ट्रेडेबल होते हैं। एक लेवल इस एफवीजी का ओपनिंग एरिया, एक लेवल हमारे पास होता है इस एफवीजी का ओपनिंग एरिया, वो है ये वाला। एक लेवल था इसका ओपनिंग, और जो दूसरा लेवल है हमारे पास वो है इसका क्लोजिंग, एफवीजी का क्लोजिंग पॉइंट। तो ये H4 है, तो हम H4 के ऊपर तो ट्रेड प्ले करेंगे नहीं, हम ट्रेड प्ले करेंगे M5 के ऊपर और M15 के ऊपर, ये 2 टाइम फ्रेम के ऊपर हम ट्रेड प्ले करेंगे। तो जो इसका तीसरा है ट्रेडेबल एरिया, वो है ये वाला कि इसके लो टू हाई हम अपनी करेंगे फिब प्लॉट। तो ये मैंने इसके लो से लेके हाई तक फिब प्लॉट कर दी। तो इसका तीसरा एरिया वो है इसका 50% इसका कॉन्सिक्यूटिव इंक्रोचमेंट, एफवीजी का सीई से हम कहते हैं। सिंपल इसे आप रखें कि इसका 50%। तो आप देख सकते हैं कि इसके ओपनिंग लेवल से हमें ट्रेड नहीं मिली, तो मार्केट नीचे आई। मार्केट ने एक दफ़ा इसको टच किया, इसके सॉरी सीई को, उसके बाद ऊपर गई। इस जगह पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की। जैसे ही ये इंड्यूसमेंट क्लियर हुई, तो ये जो एफवीजी था मार्केट ने इसको डिसरिस्पेक्ट किया। तो इस जगह से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम इस जगह से बाइंग देख सकते हैं। तो इस जगह से मार्केट बाय गई। तो ये थी हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो अगेन मार्केट अप गई, मार्केट ने ये वाली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी उड़ाई। तो अब हम देख सकते थे जो करीब करीब का जो एफवीजी है मार्केट उससे बाइंग जा सकती है। तो मार्केट्स अगेन फिर आई, इसके ओपनिंग को तो मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, लेकिन मार्केट इसके 50% तक आई। इसके ऊपर अगर हम फिर प्लॉट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट एफवीजी के सीई को रिस्पेक्ट करती है। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एरिया होता है हमारे पास, वो होता है इसका 50% सीई एरिया। तो इसके ऊपर आप ज़रूर फिर प्लॉट किया करें। हायर टाइम फ्रेम के एफवीजी के 3 लेवल आपने मार्क करके रखने हैं, एक उसका ओपनिंग, एक उसका सीई, एक उसका क्लोजिंग एरिया। सो आगे हम देखेंगे कि ये एक्सटर्नल रेंज कहाँ तक चलती है। तो इस जगह पे ये क्लियर हुई, मार्केट अगेन नीचे आई। कहाँ तक? जब ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्लियर हुई, तो इस वेव के अंदर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ पर थी? ये थी, ये एफवीजी। तो आप देख सकते हैं कि स्टिल ये एफवीजी रिस्पेक्ट रहा, इसके नीचे मार्केट बॉडी नहीं क्लोज कर सकी, जस्ट ये विग्स ही आई नीचे, और वो भी इस ओबी को मार्केट टच करने के बाद अगेन ऊपर गई चली। तो जब मार्केट यहाँ तक आई, तो अब हमारे पास जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी वो इस हाई के ऊपर थी। तो जैसे ही ये हाई क्लियर हुआ, तो अब इस वेव के अंदर हमारे पास जो थी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, वो इस जगह पे थी। तो मार्केट ने इसको एक दफ़ा टच किया, ऊपर गई, लेकिन अगेन मार्केट नीचे आके मार्केट ने इस चीज़ को, इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को, इस बाय साइड इम्बैलेंस को ब्रेक कर दिया। तो अब इसको हम मार्क करते हैं। तो हम देखते हैं हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके कि ये चीज़ इस जगह पे मार्केट क्यों, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, क्या रीज़न है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन हुई। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स को आपने देखना है। तो इस जगह पे मैं चलता हूँ डेली के ऊपर। तो डेली के ऊपर ये एरो लगा हुआ है हमारा। तो इस जगह पे देखें कि ये हमारे पास थी ये लिक्विडिटी, मीन्स के जो मेजर हाई थे,
और अगेन उसके बाद जो हमारे पास थे वो हाई पड़ा हुआ है ये। तो इस जगह पे कोई और तो लेवल हमारे पास नहीं है, जस्ट यही है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, ये दोनों मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रही हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करते हैं ये। तो इस जगह से मार्केट ने इंटरनल को टच किया, अगेन आई मार्केट ने ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली अपनी, ये जो लो के नीचे थी इसकी लिक्विडिटी को डेली के ऊपर हर टाइम फ्रेम के ऊपर हम यही चीज़ देखते हैं। तो मार्केट इंटरनल की लिक्विडिटी लिए खड़ी, ऊपर जाके अगर मार्केट क्लोजिंग हो चुकी है मार्केट की, तो नेक्स्ट डे हम इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक मार्केट को जाता देख सकते हैं। अगर मार्केट इस एफवीजी को ब्रेक करती है ऊपर इस एफवीजी को, तो फिर ये इस जगह तक हमारे बायस हो सकते हैं। तो इस जगह पे हम जाकर देखते हैं इस जोन के अंदर जो था हमारे पास ये वाला, कि जिस जगह से मार्केट ने रिजेक्शन ली। तो H4 के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये क्लियर हमारे पास थी हाई की लिक्विडिटी जो इस जगह पे पड़ी थी, और उसके साथ में ये तीनों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की हैं। उसके अंदर थी हमारे पास ये लिक्विडिटी, एक प्रॉपर स्विंग हाई, और इसके साथ में ये एफवीजी भी था। तो मार्केट ने इसको टच करने के बाद इस जगह पे देखें कि जस्ट मार्केट ने अपनी विग्स लगा के उस प्रीवियस ओल्ड लो को उड़ाया। इस जगह पे उसको उड़ाने के बाद जैसे ही इस जगह से हमने ओनली एक वेव को नहीं देखना, हायर टाइम फ्रेम पे जाके और पीछे के ये वाले लेवल्स मार्क करके ज़रूर रखने हैं आपने, कि इस जगह पे कौन कौन सी लिक्विडिटी, कोई रिजेक्शन पॉइंट कौन कौन से पड़े हुए हैं। तो इस जगह पे रिजेक्शन पॉइंट जो हमारे पास था वो ये था एक स्विंग हाई। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट इस वेव के अंदर, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक वेव आई है, इसके अंदर लास्ट जो होता है हाई, वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस जगह से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। मार्केट अप जा रही हो तो एक जो इंटरनल रेंज हो, स्ट्रक्चर की रेंज हो, उसका जो होता है इंटरनल वाला सबसे पहली रिट्रेसमेंट, सबसे पहला हाई या सबसे पहला लो, वो इम्पोर्टेंट लेवल होता है। अगर वो ब्रेक हो जाए तो फिर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देती है। तो इसकी कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। सेम रैंडम चार्ट के ऊपर इसी जगह पे देखें कि मार्केट यहाँ से लो लगाने के बाद ये थी मार्केट की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल मार्केट ने उड़ाई अपनी और साथ में ये एफवीजी लिया। तो इस जगह से जो ये जो ऑर्डर फ्लो था हमारे पास वो था स्टिल बेरिश। तो मार्केट ने इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को उड़ाया, और उसके बाद ये जो था हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वो थी ये वाली, ये एफवीजी, जिसको मार्केट टच करने के बाद यहाँ तक रिजेक्शन ली। अगर आपने इस जगह से छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्ले की भी हो तो आपको ये 2 आवर 3 आवर 4 आवर मार्केट इस जगह से दे के मार्केट ऊपर ब्रेक कर दी। तो अब ये जो था यही एफवी जिस जगह से मार्केट ने रिजेक्शन ली, इस जगह से हम बाइंग देख सकते थे इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक। तो इस जगह पे ये एग्जांपल देखें कि ये हमारे पास जब मार्केट इस जगह से आ रही थी डाउन, तो ये था हमारे पास ओल्ड लो, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट ने इसको उड़ाया। इसको हंट करने के बाद अगेन मार्केट ऊपर गई अपनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को, इसको लेने के बाद इस जगह से हमने ट्रेड अपनी देखनी थी, मार्केट अगेन नीचे आ गई। तो इस जगह पे जब ये लो क्लियर हुए उसके बाद ये थी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ये। तो मार्केट इसको टच करने के बाद अगेन नीचे आ गई। तो इस जगह पे देखें कि जब ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्लियर हुई तो अब इस वेव के अंदर इंटरनल रेंज जो थी वो हमारे पास थी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वो थी ये वाली। मार्केट अगेन ऊपर आई, इसको टच करने के बाद ऑल द वे डाउन। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि ओनली एक ही चीज़ को नहीं देखना कि ये हमारे पास बनी हुई है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, तो जैसे ही ये क्लियर हो तो इस जगह से हम बाइंग देखना स्टार्ट कर दें। नहीं, इसके साथ हमने और भी कॉन्फ्लुएंस को ऐड करना है प्रीवियस जाके, कि प्रीवियस हमारे पास इस जगह पे कोई और भी लेवल है। तो प्रीवियस आप देख सकते हैं कि मेजर जो था इस पूरे अप ट्रेंड का जो ऊपर तक चला है यहाँ तक, इसका जो मेजर लो था वो मेजर लो पड़ा हुआ है ये वाला,
बिल्कुल सिक्योर। तो इसके नीचे लॉट ऑफ मार्केट के लोगों के ऐसा लॉट ऑफ लिक्विडिटी इसके नीचे पड़ी हुई है। तो मार्केट ने इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लेने के बाद इस अपने ओल्ड लो को उड़ाया, जितने भी एसएल थे उनके एसएल हंट किए, फिर जाके मार्केट इस इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी के ऊपर आई। तो ऐसा जब भी केस हो, आपने प्रीवियस चार्ट को भी देखना है, उसको देखने के बाद फिर आपने ये जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है, इस तो यहाँ से हमने सेलिंग देखनी होती है। कहाँ तक? कि जब तक मार्केट अपनी हायर टाइम फ्रेम के लेवल को अचीव ना कर ले। तो इस जगह पे ये जो रिवर्सल आया मार्केट के अंदर, ये वाला, इस जगह पे भी ज़रूर कोई हायर टाइम फ्रेम का जो है डिस्काउंट पीडीआरए पड़ा होगा। तो ये मैं अगर चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें कि ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, ये वाली। एक ये लो था, ये लो, ये लो, मीन्स के लॉट ऑफ जो लो पड़े हुए थे वो हमारे पास थे ये। तो मार्केट ने सारे ये अपने ओल्ड लो उठाए, इस जगह से ओल्ड लो उठाने के बाद मार्केट ऊपर गई। तो ये डेली था, वीकली के ऊपर भी आप देख सकते हैं ये चीज़ है कि वीकली का जो था हमारे पास मेजर ओल्ड लो, वो था ये वाला। आप देख रहे हैं कि ये था एक लो, और एक लो ये था, और एक लो ये था। इसके बाद यहाँ कोई भी और लो नहीं पड़ा हुआ। तो जब वीकली का ये लो क्लियर हुआ, तो इस जगह पे हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके हमने इस जगह से बाइंग, ये जितने वीक भी चले हमने बाइंग ही देखनी थी। ये मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ये यूरो के ऊपर मार्केट जब इस जगह पे ट्रेड कर रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लास्ट रेंज लगी है हमारे पास है, ये इस हाई से लेके इस लो तक। तो इसके ऊपर हमारे पास डीलिंग रेंज प्लॉट हो चुकी है। तो मार्केट अब डीलिंग रेंज के प्रीमियम एरिया तक ज़रूर जाएगी सेल आने के लिए। उस वक़्त मार्केट इस जगह पे थी। डीलिंग रेंज कैसे प्लॉट होती है कि मार्केट अपने पहले अपने ओल्ड हाई को उड़ाए, मतलब कि ओल्ड हाई के एसएल क्लियर करे, और उसके बाद अपने ओल्ड लो के एसएल को उड़ाए। तो ये जो एक वेव बनती है हमारे पास, इसको हम कहते हैं डीलिंग रेंज। तो ये हमारे पास ये डीलिंग रेंज, इसके 50% के ऊपर सारा एरिया जो था हमारे पास वो था प्रीमियम। तो इसको उड़ाने के बाद मार्केट अगेन ऊपर गई प्रीमियम के अंदर। तो मार्केट का जो सर्कल है वो जस्ट यही है कि मार्केट मूव कैसे होती है एक्सटर्नल टू इंटरनल। मार्केट का ये जो 1 2 3 वाला पैटर्न है, हर जगह आपको यही मिलेगा कि मार्केट उड़ाती है अपने ओल्ड लो को, अपने ओल्ड लो को लेने के बाद मार्केट आती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर, जो होती है हमारे पास एफवीजी। तो ये एक एडवांस लेवल की थ्योरी है। आप हमेशा अपने जो ओल्ड लो हैं, ओल्ड हाई हैं, उनको टारगेट करें जैसे ही वो हो, और उसके साथ हायर टाइम फ्रेम के, और उसी चार्ट के ऊपर प्रीवियस जाकर देखें कि इसके साथ कोई और भी पॉइंट, कोई पीछे एफवीजी पड़ा हो, कोई पीछे लिक्विडिटी लेवल पड़ा हो, कोई पीछे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो। तो ये सारे आप लेवल मार्क करके जब इस जगह से मार्केट रिजेक्शन ले, तो फिर जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी एफवीजी, उस जगह से हम बाइंग प्ले कर सकते हैं। अगर इस जगह पे अगेन मैं बता देता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम का कोई लेवल हो, वीकली का, डेली का, तो फिर ये जो एफवीजी है, फिर आपने इससे ट्रेड प्ले नहीं करनी। फिर हम वेट करेंगे कि ये एफवीजी डाउन साइड ब्रेक हो, और उसके बाद मार्केट इसको रिटेस्ट करे। तो इस जगह से हम मार्केट को शॉर्ट देखेंगे अपने डिस्काउंट पीडी एरे तक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एक्सटर्नल टू इंटरनल। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि जिसके ऊपर हम डिस्कस करें, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वेरी सून जो मेरे प्रीमियम स्टूडेंट हैं प्राइवेट मेंटरशिप के, उनके जो इंटरव्यू हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनके जो इंटरव्यू कहाँ से उन लोगों ने स्टार्ट किया, उनकी प्रॉपर लाइफ जर्नी, लाइफ स्टोरी हम एक एपिसोड के अंदर स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर चैनल के अंदर अपलोड करेंगे। तो आप बने रहिए चैनल के साथ। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर।